हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रेपोजिशन की एक और एक्सरसाइज। ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी प्रेपोजिशन की। इसके बाद एक और एक्सरसाइज लेके आऊँगा, ठीक है। आपके प्रेपोजिशन के सारे कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा मैं यहाँ पे। और जो भी अपना कैंडिडेट HP पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या अपने वन मित्र जो अपने फॉरेस्ट गार्ड है उनकी तैयारी कर रहा है, या पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी, वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है, ठीक है। और आपके कोई भी डाउट हो, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, कोई आपकी प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिगार्डिंग, तो आप हमारा जो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे हमसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेश्चन होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन आपका कोई समझ नहीं आया जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर आपको कोई और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए पढ़ाई के बारे में, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो पूरा हल मिलेगा उसका, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम प्रेपोजिशन है आज भी आपके लिए, ठीक है। और ये लगभग कंप्लीट है। इसके बाद एक एक्सरसाइज और लाएंगे और इसकी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्रेपोजिशन आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाई जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि शी जंप्ड डैश वेल। मतलब उसने जो क्या करा, ये बोल रहा है कि उसने जंप किया। कहाँ पे किया? ये आपका कुआं है एक, ठीक है। एक कुआं, यहाँ पे एक बंदा है। ये कुआं मान लो, ये बंदा है। इसने जंप किया यहाँ नीचे, कहाँ? कुएं में। तो ये क्या हो रहा है? ये मोशन हो रही है, गति ना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनटू, ठीक है। यहाँ से नीचे को ये जंप करा कुएं के अंदर, तो हम यूज़ करेंगे इसमें प्रपोजिशन इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? इनटू। शी जंप्ड इनटू वेल। वेल होता है कुआं। कुएं में जो उसने क्या करा, जंप करा, ठीक है। तो सी जंप्ड इनटू वेल। अब नेक्स्ट है आपकी फिक्स प्रपोजिशन है ये। यू मस्ट बी वेयर डैश डॉग। तो आपका बी वेयर, ये बी वेयर है, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज होती है ऑफ। तो ये बोल रहा है कि बी मस्ट बी वेयर ऑफ, ये वाला ऑफ, बी वेयर ऑफ टाइगर्स। हमें जो टाइगर्स है जो वह सावधान रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट बोलता है कि ही वॉज स्टेइंग डैश जजुआर अ बिग विलेज डैश बिहार। तो ये कंसेप्ट मोस्ट IMP, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि जो बंदा है वो रहता है बिहार में, एक जजुआर जगह है, ठीक है। क्या? जजुआर जगह है बिहार में, वहाँ रहता है। तो आपने याद रखना है कि छोटे प्लेस के लिए, छोटे प्लेस के लिए आप यूज़ करेंगे एट, और बड़े प्लेस के लिए यूज़ करेंगे इन। अब बिहार बड़ा प्लेस है ना, तो आप यूज़ करेंगे इन। जैसे अगर आप कहाँ रहते हो, आप रहते हो माना कि कहाँ रहते हो आप? दिल्ली में रहते हो। पर दिल्ली में कहाँ? इंडिया में। दिल्ली बड़ी प्लेस है, तो इनका यूज़ करेंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर किसी गांव में रहते हो, जैसे आप रह रहे हो कहीं पे कांगड़ा, ठीक है, तो हम बोलेंगे आई लाइव एट लिव एट कांगड़ा, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश, इन हिमाचल प्रदेश। मतलब छोटे प्लेस के लिए, छोटे प्लेस के लिए आप ऐट का यूज़ करेंगे, और बड़े प्लेस के लिए आप इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस याद रखना है कि जहाँ भी आपका छोटा, जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। आई लाइव इन कन्नड़ प्लेस, इन नहीं होगा यहाँ पे, ऐट होगा। आई लाइव एट कन्नड़ प्लेस इन, कहाँ पे है ये? दिल्ली में, ठीक है, इन दिल्ली। तो इसका ये एग्जांपल, छोटे प्लेस के लिए आप यूज करेंगे ऐट, और बड़े प्लेस के लिए यूज़ करेंगे आप इन। आई लाइव एट कन्नट प्लेस इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में ये जगह है, कन्नट प्लेस नाम का एक दिल्ली में जगह है, वहाँ पे रहता हूँ। पर कहाँ पे? दिल्ली में। तो बड़ी प्लेस के लिए आप इन का यूज़ करेंगे, और छोटी प्लेस के लिए आप जो है वो ऐट का यूज़ करेंगे। तो इसमें भरा जाएगा पहले क्या? ही वॉज स्टेइंग एट जजुआर, ठीक है। जजुआर अ बिग विलेज, कहाँ पे है ये? इन बिहार, बिहार में, ठीक है। बिहार बड़ी जगह है, तो बड़ी जगह के लिए आप यूज़ करेंगे इन, और छोटे स्थान के लिए आप यूज़ करेंगे एट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि ही हैज़ बीन अनवेल। ही हैज़ बीन अनवेल। तो ये सेंटेंस कौन सा आपका? हैज़ बीन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का है। तो यहाँ बोला गया कि ही हैज़ बीन अनवेल सैटरडे। तो क्या पढ़ा जाएगा? आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया गया है सैटरडे। तो ही हैज़ बीन अनवेल सिंस सैटरडे। मतलब वो क्या है? सैटरडे से जो वो बीमार पड़ा, लगभग या ठीक नहीं है सैटरडे से, ठीक है। तो सिंस का यूज़ करेंगे जहाँ भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा, ठीक है। जहाँ पे आपका फिक्स टाइम देख कर दिया रखेगा, वहाँ पे आप सिंस का यूज करेंगे। और जहाँ पे आपको फिक्स टाइम नहीं दे रखा होगा, वहाँ पे आप फोर का यूज करेंगे। जैसे वह 2 दिनों से बीमार है, तो क्या बोलेंगे हम? ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days,
ठीक है। ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days, मतलब 2 दिनों से बीमार है। हमें नहीं पता वो 2 दिन कौन से है, लेकिन यहाँ पे टाइम मेंशन कर रखा है। ही हैज़ बीन अनवेल सिंस यस्टरडे, मतलब सैटरडे, जो सैटरडे दे रखा है आपका, ये फिक्स टाइम दे रखा है आपका, तो इसमें भरा जाएगा सिंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि द कैलकुलेटर इज़ ऑन द टेबल। तो आपको सबको पता है कि ऑन द टेबल भरा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑन द टेबल। और ऑन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? और ऑन होता है आपका यूज़ और कहाँ पे? डेफिनेट डेज एंड डेट के साथ भी आप डेफिनेट डेज का डेफिनेट डेज और डेट के साथ आप ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ऑन वेडनेसडे डेफिनेट डे बता दिए ना। और जैसे ऑन 31 मार्च, ये डेफिनेट डेट आ गई, तो इनके साथ भी आप ऑन का यूज़ करेंगे। फिर ऑन सेकंड फ्लोर, ठीक है। फिर ऑन बाईसाइकिल पे जा रहे हो, ठीक है। ऑन मोटर बाइक, ऑन बाइक, ठीक है। फिर आप यूज़ करेंगे ऑन हॉर्स। हॉर्स की सवारी के लिए भी आप यूज़ करते हैं किसका? ऑन का, HORSE, ऑन हॉर्स। तो आप ये याद रखेंगे ऑन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। एक तो डायरेक्टली ऑन द टेबल, ऑन द डेफिनेट डेज और डेट हो गया, ऑन वेडनेसडे हो गया, इन सब जगह जो आपका ऑन का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि ही वॉज एंग्री मी। तो आपने यहाँ पे एक और याद रखो, एंग्री। एंग्री जब आप किसी पर्सन के साथ होते हो, ठीक है। एंग्री जब आप किसी पर्सन के साथ होंगे तो आप यूज़ करेंगे विद। और जब एंग्री आप किसी मैटर या प्रपोजल या किसी बात पे होंगे तो आप करेंगे यूज़ एंग्री एट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा आपका कि ही वाज एंग्री मी, मेरे साथ है ना, तो विद भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? विद। ही वाज एंग्री विद मी। आपको बोला कि जब पर्सन के साथ एंग्री हो तो विद, और मैटर पे हो तो आप क्या करेंगे? ऐड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका ही वाज एंग्री विद मी। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बोलता है कि दैट मैन इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ होगा, ठीक है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, क्योंकि गिल्टी के साथ भी फिर फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि योर टीचर इज़ नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड याद रखना। अब सेटिस्फाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या होगी? सेटिस्फाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आपका विद यूज़ होगा, ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड विद यू, आई एग्री विद यू। एग्री और सेटिस्फाइड एक ही है, तो एग्री विद यू और सेटिस्फाइड के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे आप? विद का यूज़ करेंगे। आई एग्री विद यू। ही शुड टेक केयर, अब केयर के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, ये भी याद रखना अपने। ही शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ, ठीक है। मुकेश ट्रैवल्ड बाय ट्रेन आएगा, बाय ट्रेन। जब आप ट्रैवल कर रहे हो और आगे यात्रा का साधन दे रखा है लेकिन बीच में कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ अगर इन होता तो यहाँ पे आर्टिकल आता फिर ए, तो डायरेक्ट बोला मुकेश ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि गांधी जी, यहाँ पे आ गया ना आपका वही साहब आ गया आपका, जो फिक्स प्रपोजिशन नहीं हो गई। ये आपका डेफिनेट डेज और डेट बता दिया मैंने। अब आपको डेफिनेट क्या आया? ये ईयर। डेफिनेट ईयर छोड़ो, डेफिनेट छोड़ो, आप जहाँ भी आपका ईयर का नाम आ जाए, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जहाँ भी आपके ईयर का नाम आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ठीक है, ये सारी क्या है? ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। जैसे इन 1969, इन नेक्स्ट वीक, ठीक है, इन नेक्स्ट वीक, इन नेक्स्ट वीक, या इन नेक्स्ट मंथ। तो ये सारी क्या है? ड्यूरेशन आपकी, और ड्यूरेशन के साथ आप यूज़ करते हैं इन। तो यहाँ पे भरा जाएगा गांधी जी वाज बॉर्न इन क्या है? 1869। ईयर के साथ वीक के साथ, या लिख रखा है आपको ईयर के साथ वीक के साथ मंथ के साथ आप करेंगे यूज़, इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा गांधी जी वाज बोर्न इन 1869। नेक्स्ट है यू शुड अब्सटेन, ये मोस्ट IMP, ठीक है। अब्सटेन हो गया आपके पास, अब्सटेन, रिफ्रेन, एक ही मतलब होता है इनका, ठीक है। अब्सटेन, रिफ्रेन, इनका मतलब होता है दूर रहना। दोनों का मतलब क्या होता है? दूर रहना। और दोनों के साथ आपकी फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होगी। अब्सटेन फ्रॉम का यूज़ करेंगे आप, किसका? अब्सटेन फ्रॉम या रिफ्रेन फ्रॉम, फिक्स प्रपोजिशन आपकी। तो यहाँ पे भरा जाएगा यू शुड अब्सटेन फ्रॉम, किससे दूर रहना चाहिए? अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, ठीक है।
या बैड थिंग्स से दूर रहना चाहिए, जो भी आपका दे रखा हो आगे। तो अब्सटेन के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम, और आपका रिफ्रेन के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करेंगे आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे पूछा गया है हमसे कि ही अराइव्ड डैश स्टेशन डैश 8 o'clock। तो आपको बताया गया पहले ही कि डेफिनेट लोकेशन, ठीक है, और डेफिनेट क्या टाइम, इन दोनों के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, ऐड का यूज़ करेंगे। ठीक है, डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट टाइम के साथ आप यूज़ करेंगे, ऐड का यूज़ करेंगे। तो ही अराइव्ड डैश स्टेशन, स्टेशन क्या है, एक लोकेशन है ना, ये क्या आपकी ये आपकी लोकेशन। तो डेफिनेट लोकेशन के साथ एट, डेफिनेट टाइम के साथ एट, तो क्या आएगा यहाँ पे, एट आएगा। ही अराइव्ड एट स्टेशन एट 6 o'clock। आपने ये याद रखना, जहाँ भी आपकी डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट टाइम दिया रहेगा, आपने वहाँ पे क्या यूज़ करना है, ऐड का यूज़ करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि द यंग मैन बाज किल्ड, यंग मैन बाज किल्ड, जब भी किसी के द्वारा मारे जाते हैं तो आप यूज़ करते हैं बाय। ठीक है, किसी इंसान के द्वारा मारा जाए तो बाय, और किसी हथियार से मारा जाए तो विद। ठीक है, विद। यहाँ पे लिखा था यंग मैन बाज किल्ड बाय अ क्रिमिनल विद अ नाइफ। तो आपने यहाँ याद रखना कि जब ह्यूमन के द्वारा मारा जाए तो आप यूज़ करेंगे क्या, बाय, और उसके द्वारा किसी हथियार से, हथियार से मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप हथियार के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ यूज करेंगे हम क्या, विद। ठीक है, तो वो यहाँ पे कंसेप्ट लागू होता है। बोला कि यंग मैन बाज किल्ड बाय, यंग मैन जो मारा गया किसके द्वारा, क्रिमिनल के द्वारा, इंसान के द्वारा। तो आपको यहाँ बताया कि जब इंसान के द्वारा मारा जाए तो बाय का यूज़ करेंगे, और उसके साथ मारने के बाद इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ किया जाए तो उसके बाद आप विद का यूज़ करेंगे, अगर इंस्ट्रूमेंट से मारा जाए तो। अब लिखा है कि यंग मैन बाज किल्ड बाय क्रिमिनल, क्रिमिनल के द्वारा मारा गया किसके साथ, नाइफ के साथ। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए आप यूज़ करेंगे विद। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, विद और बाय दोनों। ठीक है, पर आपने ये याद रखना बाय कहाँ पे यूज़ होना और विद कहाँ पे यूज़ होना। इंसान द्वारा मारा जाए तो बाय, और किसी हथियार के द्वारा मारा जाए तो विद का यूज़ करेंगे। अब बोला है कि एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी। ठीक है, तो अब ये कि ये बोल रहा है कि बिसाइड और बिसाइड से भरे जाने, इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, आपको बिसाइड का क्या मतलब होता है, ये आ गया आपका बिसाइड, ये आ गया आपका बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या, बगल में, क्या, बगल में, साथ में ही, मतलब बगल में ही। और इस बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब के अतिरिक्त। ठीक है, के अतिरिक्त, जो ई एस वाला होगा उसका मतलब होगा के अतिरिक्त। तो अब अपने यहाँ पे सेंस समझनी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब क्या होगा, बिसाइड होगा, विद नहीं होगा। ठीक है, आपको मैंने पहले बता दिया। बिसाइडिंग ही एडवाइजिंग मी ही गेव मनी, मतलब बिसाइड्स। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके बताता हूँ अब आपको। ठीक है, बोलता है कि बिसाइड्स एडवाइजिंग ही गेव मी मनी, उसने मुझे सलाह तो दी लेकिन उसके अलावा पैसे भी दिए। ठीक है, उसने मुझे सलाह के अतिरिक्त पैसे भी दिए, ये इसका मतलब उसने मुझे एडवाइस भी दिया और उसके अतिरिक्त उसने मुझे पैसे भी दिए। तो बिसाइड्स मी मतलब एक चीज़ में, मतलब दो चीज़ें मुफ्त में मिल गई। बिसाइड से मतलब होता है के अतिरिक्त, एक चीज़ तो दी लेकिन उसके अतिरिक्त उसने मुझे कुछ और भी दिया। अब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो हमें वो टॉफ़ी टॉफ़ी दे देता है, तो हम कुछ राशन पानी लेते हैं तो उसके अतिरिक्त थोड़ा सा दे देता है ललचाने के लिए बच्चों को, कि उसके अतिरिक्त टॉफ़ी दे देगा उसके अलावा। तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे बिसाइड्स। बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी, मतलब एडवाइस तो दी थी लेकिन उसने मुझे पैसे भी दिए। तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ करेंगे क्या, बिसाइड्स का। ठीक है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। प्रभा, प्रभा गुड डैश इकोनॉमिक्स, तो ये एक फिक्स प्रपोजिशन आपकी और हो गई। यहाँ पे फिर अलग से बताता हूँ आपको, गुड और बैड, इन दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऐड का यूज होगा। ठीक है, लाइक ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, कि वो वह जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छी है। एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, ही इज़ बैड एट कुकिंग, कि वो जो खाना बनाने में अच्छी नहीं है। या एक और लिख देता हूँ, ही इज़ बैड एट सिंगिंग, तो इसका मतलब ये है कि वो गाने में ठीक नहीं है। तो गुड और बैड के साथ आप फिक्स प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, और वीक के साथ आप इनका यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, प्रभा इज गुड एट इकोनॉमिक्स। ठीक है, गुड के साथ आप फिक्स प्रपोजिशन एट का यूज करेंगे। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा बी मस्ट प्रोटेस्ट, ठीक है, डैश इनजस्टिस। तो क्या भरा जाना चाहिए, हमें जो प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करना चाहिए, किसी के खिलाफ ही करते ना प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करना चाहिए, अगेंस्ट, अगेंस्ट ही होता है प्रोटेस्ट। ठीक है, आप किसी के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर रहे हो तो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ होता है, अगेंस्ट। बोलता है कि बी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट जस्टिस इनजस्टिस, हमें जो वो अन्याय के खिलाफ, ठीक है, अन्याय के खिलाफ जो है वो क्या करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो बी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, हमें जो अन्याय के खिलाफ जो है वो अवश्य क्या उसका न्याय का जो विद्रोह करना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट बोलता है कि हिज वाइफ डाइड डैश कैंसर, इसका फिर सुनिए आप क्या लिखा है, हिज वाइफ डाइड। ठीक है, जब डेथ, जो डेथ है आपकी वो किससे हो, वो आपकी एक्सीडेंट में, ठीक है, डेथ एक्सीडेंट में हो तो आप यूज़ करेंगे इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन इन। लेकिन डेथ अगर किसी डिजीज से हो, ठीक है, डेथ अगर किसी डिजीज बीमारी होती है ये, ठीक है, डेथ अगर किसी डिजीज या बीमारी से हो तो आप यूज़ करेंगे क्या, क्या यूज़ करेंगे, डाइड ऑफ। ठीक है, तो डेथ के लिए जब एक्सीडेंट में डेथ होती है तो आप यूज़ करेंगे इन, और डेथ अगर किसी बीमारी के कारण यूज़ होती है, बीमारी के कारण आपकी डेथ होती है तो आप यूज़ करेंगे ऑफ का यूज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि हिज वाइफ डाइड ऑफ क्या है, कैंसर है, कैंसर से मरी है ना, तो आप यूज़ करेंगे ऑफ का यूज़। ठीक है, हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर। अब नेक्स्ट आपका द डॉग इज़ फेथफुल। ठीक है, तो फेथफुल के साथ, फेथफुल के साथ क्या फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होगा आपकी, तो आपने जो फेथफुल है इसका एक रूल याद रखना है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी, अगर सीधे फेथ आए, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे फिक्स प्रपोजिशन इन। लेकिन अगर यहाँ पे फेथफुल आ जाए, क्या फेथफुल आ जाए तो आप यूज़ करेंगे टू। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है, फेथ आ जाए तो इन, और इसके साथ बिलीव के साथ BELEIVE, बिलीव के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। ट्रस्ट के साथ भी, ठीक है, ट्रस्ट के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन ये दें। फेथफुल, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। लॉयल के साथ भी, लॉयल के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, द डॉग इज़ फेथफुल टू हिज मास्टर। ठीक है, आपको बताया होगा कि यहाँ पे फेथफुल आ जाए, फिर याद रखो आप एक बार, फेथफुल आ जाए, डेडिकेटेड आ जाए, ठीक है, लॉयल आ जाए, इन सब के साथ आप फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। लेकिन सीधे फेथ आए अकेले तो आप फिक्स प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। ट्रस्ट के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, द डॉग इज़ फेथफुल टू हिज मास्टर। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।